प्राचीनतम सभ्यता वाले और हैबिटाट वाली जगह में से है। मतलब यहाँ हजारों साल पहले भी मनुष्य का रहना था, उस जगह पे था। अब आप कहोगे साहब के मागो पाटन अशो है, पाटन अशो कौन से जगह ऐसी है। इस जगह के कारण से आप ऐसे हो गए हो, आपके कारण से जगह नहीं हुई है कि आपको ये गलतफहमी हो गया आप पाटन में रहते हो इसलिए पाटन ठीक है, पाटन के कारण से आप ठीक है। तो ये जो झालरा पाटन जो आपका शहर है, झालावाड़ तो अभी 200 साल पुराना शहर है, था ही नहीं। तो मुख्य शहर तो झालरा पाटन ही था। उज्जैन से लगा के और मथुरा के बीच में सबसे बड़ा शहर यही था, झालरा पाटन। उज्जैन के अंदर संदीपनी आश्रम में आपने देखा होगा, जहाँ पे कृष्ण और सुदामा रह रहे थे। तो जब मथुरा से उनका उज्जैन जाने का रास्ता था वो यहाँ होके था, ठीक है। तो उस समय से ही ये व्यापार का प्रमुख केंद्र। तो पत्तनम किसके पीछे लगता है, पट्टनम या पत्तनम, जो अब ब्रंश में पाटन हो गया, उसका मतलब होता है बिजनेस हब, व्यापारिक केंद्र। तो व्यापारिक केंद्र कहाँ होगा? पहली बात तो उसकी लोकेशन ऐसी जगह होनी चाहिए जो सब जगह को, ठीक है। दूसरा, वहाँ पे आसपास में उत्पादन होना चाहिए, मंडी होनी चाहिए और होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। तो पाटन में वो सारी चीजें थी, इसलिए ये हजारों साल से ये समृद्ध शहर रहा है। चाहे जैन धर्म के हिसाब से देख लो, चाहे हिंदू धर्म के हिसाब से देख लो, सबने अपना यहाँ पर अपना केंद्र बनाया इस जगह को, क्योंकि यहाँ सारे लोग आते जाते थे। अब झालावाड़ आपके पास का शहर है, जिला मुख्यालय भी, कोई नाराज मत हो जाना भाई, कोई झालावाड़। लेकिन जब भी कोई अच्छी चीज की बात होती है कि भाई अच्छा बर्तन कहाँ मिलेगा, तो लोग क्या कहते हैं कि साहब अच्छी मिठाई कहाँ मिलेगी, कि साहब कपड़ा कहाँ मिलेगा, अनाज अच्छा कहाँ मिलेगा। ये क्यों है? ये इसलिए है कि वो 200 साल का ही शहर है और वहां सारे लोग बाहर से आके बसे हुए हैं। तो अभी उनको झालावाड़ का होने में 800 साल लगेंगे और आप यहाँ 5000 साल से हैं, तो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी तो इसलिए आप कहोगे ना कि झालावाड़ के आदमी का झालावाड़ से लगाव कम है, लेकिन पाटन वाला आदमी पाटन पे मरे जा रहा है। वो कह रहा है कि साहब पाटन हमारा है। इस इतने बढ़िया शहर में जब आप लोग रह रहे हैं तो, और प्राकृतिक रूप से भी आप देखो कि आज भी जो भी सड़क झालावाड़ से कहीं भी जुड़ती है तो पाटन होती है। चाहे आपको अकलेरा जाना हो तो पाटन से जाना पड़ेगा, चाहे उज्जैन, इंदौर, और अब तो ये 4 लेन बनने के बाद में लोगों को ये भी पता चल गया कि कोटा का भी सीधा रास्ता यही है। तो पहले तो रास्ते यही थे सारे के सारे। तो ये बहुत सुंदर शहर है और जो मेरे जो सबसे अच्छे जो शहरों में मैं मानता हूँ उसमें से एक झालरा पाटन है। मेरे जो भी कोई मेहमान आता है ना उसको मैं यहाँ पाटन जरूर भेजता हूँ। एक फोन इनको भी करता हूँ, एक फोन कमल जी को करता हूँ। मैंने कहा भाई पहले द्वारकाधीश जी के दर्शन कराना, फिर सूर्य मंदिर दिखाना और फिर मुकेश जी का शांतिनाथ जी का मंदिर देख के जाना। तो जो भी आदमी पाटन देख के जाता है वो बहुत प्रसन्न होता है। सारी नेचुरल चीजें भी यहीं पे, नदी वगैरह जितना प्राचीन होगा उतना डेवलप होगा। और हजारों साल की ये जो जितने भी जो ये जंगल पेड़ पौधे करते हैं, लोगों का एक लंबे समय था। तो आपको वही बधाई सबको इतने अच्छे शहर में रहने की। तो अपने शहर को साफ सुथरा अच्छा रखो, आप लोग आपस में प्यार प्रेम रखो, स्नेह रखो, ताकि उज्जैन से मथुरा का ये रास्ता जो 7 नगरियां हम बताते हैं ना कि साहब जो पुराणों में वर्णित जो 7 नगरियां हैं उसमें उज्जैनी भी है, मथुरा भी है। तो उसके बीच का रूट होना अपने आप में कितना बड़ा बिजनेस सेंटर रहा होगा उज्जैन और मथुरा। अगर आप बौद्ध काल से भी चलते हैं तो बौद्ध काल में भी जो मथुरा जो था वो जो राजा कनिष्क था उसका प्रसार था। तो मथुरा की जहाँ भी खुदाई होती है ना आज भी, तो वहाँ पे बौद्ध धर्म के अवशेष ज्यादा मिलते हैं, सारी मूर्तियां वही निकलती है पूरी। तो कितना प्राचीन केंद्र है।